महिला पीजी महाविद्यालय और लोटस ब्लूम पब्लिकेशन के संयुक्त तत्वावधान में शुक्रवार को कॉलेज के सभागार में हाइकू पर एक कार्यक्रम आयोजित हुआ। लोटस ब्लूम पब्लिकेशन के सीईओ के बी व्यास ने बताया कि कार्यक्रम में डॉक्टर सत्यभूषण वर्मा की पत्नी सुरक्षा वर्मा भी विशेष आग्रह पर जोधपुर पहुंचकर शामिल हुई। कार्यक्रम में सुरक्षा वर्मा ने कहा कि हिंदी हाइकू की जन्मस्थली जोधपुर में ही है, क्योंकि डॉक्टर सत्यभूषण वर्मा ने पहली बार हाइकू का जापानी भाषा से हिंदी में अनुवाद जोधपुर में ही किया था। हिंदी हाइकू आज भारत में बहुत प्रचलित है और हिंदी में ही नहीं, भारत के अन्य भाषाओं तथा बोलियों में भी हाइकू लिखे जाते हैं। डॉक्टर सत्यभूषण वर्मा ने 1980 में भारतीय हाइकू क्लब की स्थापना की थी। कार्यक्रम में डॉक्टर कैलाश कौशल एवं डॉक्टर कौशल उपाध्याय भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में महिला पीजी महाविद्यालय के प्रिंसिपल डॉक्टर मनोरमा उपाध्याय ने कहा कि जापानी हाइकू जापानी भाषा से सीधा हिंदी में अनुवाद डॉक्टर सत्यभूषण वर्मा ने ही पहली बार किया। वे दोनों भाषाओं के विद्वान थे, वरना पहले तो जापानी भाषा से अंग्रेजी और फिर अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद होता था। लोटस ब्लूम पब्लिकेशन के सीईओ के बी व्यास ने बताया कि डॉक्टर सत्यभूषण वर्मा 2005 में ब्रह्मलीन हो गए थे। इससे पहले उन्हें 2002 में जापान का मात्यामो हाइकू पुरस्कार तथा 1996 में द ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन गोल्ड रेज विद द रोजेट का एम्परर ऑफ जापान में भी सम्मान प्राप्त हो चुका है। इन दोनों सम्मानों में पत्नी सुरक्षा वर्मा उनके साथ थी। एक और महत्वपूर्ण बात है कि 1971 से 1974 तक डॉक्टर सत्यभूषण वर्मा जोधपुर विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर रहे, जब तक डॉक्टर मानवर हिंदी से विभागाध्यक्ष थे। उसके बाद डॉक्टर वर्मा जेएनयू के जापानी भाषा के विभागाध्यक्ष बनकर चले गए। जोधपुर में भी जब वे थे तो जापानी भाषा की इवनिंग क्लास लिया करते थे। आगामी दिसंबर को डॉक्टर सत्यभूषण वर्मा का 52वां जन्म दिवस है। महिला पीजी महाविद्यालय और लोटस ब्लूम पब्लिकेशन के संयुक्त तत्वाधान में आज हाइकू पे एक कार्यक्रम हुआ, जिसमें सत्यभूषण वर्मा जो थे वो हिंदी हाइकू के जनक माने जाते हैं। उनकी पत्नी सुरक्षा वर्मा जी यहाँ पे पधारी हैं। उनकी एज जो है वो 95 ईयर्स है। अभी पता चला हमको प्रोग्राम के दौरान ही उनकी एज 95 ईयर्स है और 95 ईयर्स की एज में भी वो यहाँ ही हैं। उसके लिए हम उनके बहुत कृतज्ञ हैं। तो उन्होंने ये बताया कि हाइकू में 3 पंक्तियाँ होती हैं। पहली पंक्ति में 5 शब्द होते हैं, 5 अक्षर होते हैं, दूसरी पंक्ति में 7 अक्षर होते हैं और तीसरी पंक्ति में पुनः 5 अक्षर होते हैं। और तीसरी पंक्ति जब हम पढ़ते हैं तो एक भाव उभरता है। वैसे तीनों पंक्तियाँ अपने में स्वतंत्र होती हैं, कि मतलब एक ही बड़ी लाइन को काट के 3 में नहीं किया जा सकता, वो हाइकू नहीं होता। हाइकू ऋतुओं पे ही होता था, लेकिन भारत में हिंदी में आने के बाद तो विभिन्न अपने जो भी सब्जेक्ट्स हैं, राजनीति पे भी हाइकू होता है, संस्कृति पे भी हाइकू होता है। तो इस तरह की हाइकू विधा में हिंदी हाइकू जो है वो आज की तारीख में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुआ है। इसलिए मैंने सत्यभूषण वर्मा जी की श्रीमती जी सुरक्षा वर्मा से ये बात की थी कि अगर आप पधारें जोधपुर तो हमारा सौभाग्य होगा। आपको सुनने के लिए लड़कियां, बच्चियां जो हैं महिला पीजी विद्यालय की, वो बहुत ही प्रसन्नता महसूस करेंगे। और सिर्फ उन्होंने इसलिए मतलब हाँ भरी कि वो कहती हैं कि जोधपुर में हिंदी हाइकू शुरू हुआ था। जो पहला जो हिंदी में जैपनीज से हिंदी में हाइकू 5-7-5 में जो हुआ था वो जोधपुर में हुआ था।